एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे। तो आज आप लोगों से अपना डेली रूटीन ही शेयर करूंगी। तो जो मैंने लास्ट वीडियो से आपसे शेयर किया था ना, अभी फ्रिज ले लिया है, तो वो अभी मैंने है ना क्लीन वगैरह करूंगी आज। और बहुत ज़्यादा घर बिखर गया क्योंकि सामान अचानक से हमने इधर उधर रख दिया। तो पता नहीं, हम जब पार्टी करने गए थे ना, तो बेटे की अचानक से तबीयत खराब हो गई। वो जब पानी पी रहा था ना, पानी नाक से आ रहा था। वैसे तो उसे 2 दिन से ये दिक्कत थी। वो आवाज़ मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया था ना, अभी आवाज़ में थोड़ा सा उसे ऐसा लग रहा है जैसे अपने नाक में बोल रहा है। तो जब हम हॉस्पिटल रात को लेके गए तो डॉक्टर नहीं मिले, क्योंकि उसे जिस डॉक्टर से हमने मतलब उनको पूछना था, वो डॉक्टर नाइट ड्यूटी पे नहीं थे। तो आज हस्बैंड लेके गए हैं उसे हॉस्पिटल लुधियाना। तो देखते हैं क्या है, बस माता रानी की कृपा से वो ठीक रहे। बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। तो काम घर का कर लेती हूँ, फिर देखती हूँ, मैं हस्बैंड को फ़ोन करके पूछूंगी भी क्या है। तो बस इतना ही है, बस घर की रूटीन ही शेयर करूँगी। मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि जब बच्चे बीमार हो जाते हैं ना, थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो इतने खुश खुश हम गए थे, मगर देखिए ना, जैसे खुशियों को नज़र लग जाती है। तो चलो कोई बात नहीं, माता रानी है हमारे साथ और आप लोगों का प्यार। देखिए बेडरूम तो मैंने अभी सेट करना है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। जो सबसे ज़्यादा बिखरा है ना, तो वो बिखरा है हमारा किचन। क्योंकि आज मैंने सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं बनाया और सच में मेरा मूड नहीं था। मैंने हस्बैंड को, इनको बच्चे को ना, बेटी और दोनों को इनको ब्रेड खिला दिया। ये लोग ब्रेड खा ले, हस्बैंड भी ब्रेड खा के चले गए और मैंने जस्ट चाय पी है। मेरा मूड ही नहीं है खाना बनाने का। तो पहले किचन क्लीन करूँगी। और फ्रिज का भी देखिए, फ्रिज का मैं आपको है ना फिर कभी अच्छे से बताऊंगी। वैसे तो मैं इसे क्लीन करने, क्योंकि देखिए इनके जो टेप वगैरह लगी, ये सारा उतारने के बाद मैं क्लीनिंग करूँगी। और फिर उसके बाद इसे अच्छे से सेट करूँगी। बहुत ज़्यादा काम रहता है। और इसके नीचे एक्स्ट्रा बास्केट है जिसमें आप अनियन प्याज रख सकते हैं, तो हमें ये अच्छा लगा। तो सारा सामान जो फ्रिज पे मैंने डेकोरेट किया था ना, और फ्रिज के अंदर का सारा बाहर निकालना पड़ा एकदम से, क्योंकि हमें ये था भी शायद सैटरडे को नहीं, हम संडे को ही फ्रिज लेंगे। तो इसलिए मैंने नहीं किया। तो ऐसे अच्छे से सामान को नहीं संभाला। तो देखिए ऐसे सारा बिखरा पड़ा है। बेटी ने थोड़ा सा तो सेट कर दिया है, सोफे सेट कर दिए, मगर काम बहुत ज़्यादा रहता है। और मुझे आज कोशिश करूँगी मैं सांझी कंप्लीट कर लूँ। तो बस बेटे की थोड़ी सी टेंशन हो रही है, मगर मैं चलो रूटीन तो आप लोगों से शेयर करती हूँ। बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मन नहीं लग रहा मेरा। मैं सच बताऊँ ना, मैंने आज काम बहुत ज़्यादा लेट शुरू किया। मेरे ख्याल से 12 बज गए होंगे। मैंने सुबह से कोई काम नहीं किया और ना मैंने खाना बनाया, ना ही मेरा मन कर रहा था काम करने का। क्योंकि जब है ना रात को गए थे ना हम लोग जब डिनर करने, तो तब है ना बेटे ने जब एकदम से अपना सिर पकड़ लिया ना और हम हॉस्पिटल लेके गए, बस तभी से जैसे ना मुझे अजीब सा लगा। मेरे ना मतलब पैर इतने काँप रहे थे और हिम्मत नहीं हो रही थी। क्योंकि देखिए एक रीज़न ये भी हो जाता है ना, लोगों की नज़र में हम हो गए बड़े, मगर देखिए हमारे मेरे ना फादर इन लॉ है, ना मदर इन लॉ है, मेरे मम्मी पापा भी नहीं है। कोई हमारे पास वो बड़ा नहीं है जो हमें ये बोल पाए टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। क्योंकि हमें खुद ही अपने आप को तसल्ली देनी होती है। बात तो ये, बच्चे देखिए बीमार भी होते हैं, बच्चों को दिक्कत भी होती है, ऐसी बात नहीं है। मगर जो बड़ी जो एक बात बोल देते हैं ना, कोई बात नहीं, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं हूँ ना। तो वो हमारे पास बोलने वाला कोई नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। हम खुद को ही बड़ा ही समझना पड़ता है और खुद ही हिम्मत दिखानी पड़ रही है। तो क्योंकि मेरा मन इतना ज़्यादा सच आज ख़राब था ना, मगर जब बेटी है ना देख रही थी ना, उस वो रोने लग रही थी और उसका वो इतना रो रही थी ना, और मुझे वो भी बुरा लग रहा था। और मैंने फिर काम में अपना ध्यान लगा लिया। और मुझे ये था भी चलो है ना मैं काम करती हूँ। और बेटी बोल रही मम्मा आज मैं शूट मैं करूँगी, आप बस अपना काम कीजिए। वही कैमरा वगैरह लगा रही है और वही सारा सेट कर रही है। मुझे तो सच में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी और मैंने ना उसके सामने इतना ज़्यादा स्ट्रेस अपना नहीं दिखाया। और आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए लास्ट वीडियो में, ये भी आपका बेटा है ना, आप इसकी नज़र उतारिए, इसे नज़र लगी होगी कितना क्यूट है। क्योंकि इस वजह से जब लोग है ना अभी देखते हैं तो शायद इसको नज़र लगी। और सच बताऊँ ना, मैंने अपने बच्चों की कभी नज़र उतारी ही नहीं है। बहुत ज़्यादा अगर कोई आंटी वगैरह बोलते हैं, जब पापा बोल देते थे तो वो उतार देते, मेरे हस्बैंड वगैरह उतारते, मैंने नहीं कभी उतारी। क्योंकि मैं ये मानती हूँ मेरे बच्चे ना, हमारे नेबर में जो आंटियाँ रहती हैं, जो जिन लोगों ने भी मेरे बच्चों को संभाला ना, वो क्या नज़र लगाएंगे। उन्हीं के ना, जो अगर देखा जाए केयर से मेरे बच्चे आज इतने बड़े हुए हैं। क्योंकि मुझे संभालने के लिए मेरे पास कोई इंसान नहीं था जो मैं बोलूँ भी है ना, जब मेरे बच्चे हुए थे तो उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा केयर की हो। तो जो पहले 1 2 4 दिन होते हैं वो तो चलो कोई ना कोई रिश्तेदार निकाल ही देता है, मगर जो उसके बाद जो 1.25 महीना होता है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है।
और मेरे जो नेबर में आंटी है ना, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। चाहे लोग जो मर्जी कहे, मैं आंटियों का करती हूँ, करना ही है। जब किसी ने मेरा इतना किया है, मैं कैसे वो चीज़ भूल सकती हूँ भी उन लोगों ने मेरा इतना किया। और मेरे बच्चे दोनों मेरे है ना, हमारे नेबर लोगों ने ही, सच बताऊँ सभी आंटियों ने ही बड़े किए हैं। और वो लोग क्या नज़र लगाएंगे। और आप लोग जगह कमेंट करते हो ना आपका बेटा बहुत क्यूट है, तो मैं उसे एक आशीर्वाद के रूप में लेती हूँ। मैं ये नहीं मानती उनको नज़र लग गई है। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो है ना, कई बच्चों को नहीं पसंद करते, जैसे मुझे पता है एक दो जाने हैं जो है ना बोलते हैं कि आपके बच्चे बदतमीज़ हैं, बदतमीज़ी से बात करते हैं। तो मैंने कई कई बार ऐसा हुआ है भी, मैंने अपने नेबर में सभी आंटियों को पूछा है भी, मैं आपका वो लगता है भी मेरे बेटा या मेरी बेटी बदतमीज़ है, इनको बोलने की तमीज़ नहीं है। तो उन लोगों ने बोला, आंटियों ने मुझे साफ साफ बोला भी, बिना तुम्हारे बच्चे बहुत डिसेंट है और कभी बेफालतू नहीं बोलते। और जो बच्चे कभी कभी अगर बोल भी देते हैं ना, तो वो हर बच्चा ही बोलता है। मगर मैं सच बताऊँ तो मुझे लगता है वे बच्चे दोनों ही मेरे बहुत समझदार है। और मैंने और बच्चों को भी देखा है, उनके मुकाबले मेरे बच्चे बहुत समझदार है। किसी को वो लगे ना लगे, माँ बाप के लिए तो हमेशा से समझदार ही होते हैं। तो इसलिए मैं उन लोगों की टेंशन नहीं लेती हूँ। तो जिन्होंने जो बोलना वो तो बोलते ही रहते हैं। और सच में आज जो मुझे सबसे ज़्यादा बुरा यही लग रहा था, जब मेरी सुबह किसी से बात हुई ना, उन्होंने बस ये बोल दिया भी, जब पापा थे ना तुम्हारे तो तुमने कभी टेंशन नहीं ली। बस वो उस वजह से मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था और मेरा रोना निकल रहा था। नहीं तो मैं बहुत हिम्मत रखती हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, अभी मेरी है ना हस्बैंड से बात हुई है, तो वो बोल रहे थे कि डॉक्टर ने बोला ठीक है, अभी वो बोल रहे हैं उसका ना गला पक गया, जिस वजह से वो पानी पी रहा है, एक दो बूंदे आ रही होगी। मगर वो 3 दिन से ऐसा हो रहा है, हमें यही दिक्कत लग रही थी। तो मैंने हस्बैंड को फ़ोन करके बोल दिया, 2-3 डॉक्टर और को दिखाओ, 2-3 हॉस्पिटल जाओ, आज काम रहने दो करने के लिए। तो मैंने अपने सिस्टर इन लॉ को फ़ोन किया था, तो उन्होंने भी एक डॉक्टर सजेस्ट किया है। तो हस्बैंड को बोला है मैंने वहाँ जाने के लिए, देखते हैं क्या है। तो हस्बैंड, सच बताऊँ तो मेरा आज मन बिल्कुल नहीं लग रहा है। मगर बेटी है, अगर मैं बैठी हूँ तो बेटी रोने लग जाती है। तो मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, इसलिए मैं काम कर रही हूँ। तो वो बोल रही मम्मा मैं शूट करने में तो आपकी है ना हेल्प कर रही हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा काम ही कर रही हूँ। तो टेंशन तो थोड़ी होती है। अभी देखते हैं, हस्बैंड को बोला है मैंने 2-3 डॉक्टर को दिखा लो। तो कौन है जैस्मिन है? मुझे लगता है कोई आया है, मैं फिर बात करती हूँ। तो अभी मैं काम करती हूँ, अभी थोड़ा रिलैक्स, थोड़ा दिमाग मेरा रिलैक्स हो गया, मेरा काम नहीं हो पा रहा, बड़ी हड़बड़ी हो रही है। तो कोई आ गया, मैं कंफर्म कर लूँ क्या हुआ है, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। तो मैं आज सच बताऊँ ना, तो हम लोगों ने ये चीज़ अभी है ना मान ली, अभी हमें ही एक दूसरे का साथ देना, कोई और साथ नहीं देने वाला। अच्छा टाइम हो बुरा टाइम हो, हस्बैंड वाइफ ही एक दूसरे का साथ देते हैं। अपने बच्चों को हमें ही देखना है, तो इसलिए ना हम खुद ही मैनेज कर रहे हैं। हस्बैंड गए हुए हैं लुधियाना, और जब तक बच्चे को देखना लो ना, तसल्ली नहीं होती। वैसे उन्होंने बोला भी, मैंने सीटी स्कैन करवा ली है, क्योंकि जब है ना वो बोल रहा था ना सिर में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर बोल रहे हैं अगर आप जो लोगों को ज़्यादा वहम हो रहा है तो हम सीटी स्कैन करा लेते हैं। वो नॉर्मल आई है, तो माता रानी की कृपा से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो बोल रहे हैं भी आप है ना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो। तो फिर है ना हस्बैंड ने वहाँ से सीटी स्कैन कराने के बाद जब उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं, एक डॉक्टर के पास और गए थे। तो ऐसे ना 3 डॉक्टर को हम लोगों ने दिखाया, 2 हमने लोकल दिखाया। तो एक डॉक्टर है ना जो उनमें से, उन्होंने बोला भी ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इसका तालु है ना वो वीक हो गया, जिस वजह से है ना वो है ना पानी बाहर आ रहा होगा। आप इसे ना उन्होंने मल्टीविटामिन दिए हैं, जिससे क्या वो बोल रहे थे अभी ठीक होगा। और उसके बाद सच में मुझे इतनी रिलैक्स हुई ना, फिर मैंने घर का सारा काम किया और फिर बड़े अच्छे से किया, क्योंकि दिल नहीं लग रहा था और समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। जब तक हम अच्छे से समझ ना आ जाए ना भी क्या क्या हुआ है क्या नहीं, तो फिर स्ट्रेस तो होता ही है। और हस्बैंड ने जब बोला भी नहीं, बिना हमें भी वो लगता है 1 हफ्ता हम दवाई दे के देखते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इतनी। क्योंकि सच में हम लोग डर गए थे, होता है ना, तो क्या करें, कभी कभी है ना ना चाहते हुए भी कुछ ऐसा ना दिमाग में आ जाता है। तो इसलिए हम लोगों ने ना फिर अपने सिस्टर इन लॉ को भी फ़ोन करके बुला लिया था, क्योंकि देखिए हमारे अभी देखा जाए तो वही बड़े हैं। तो जो है ना वो लुधियाना में ही रहते हैं, हमने उनको बुलाया भी, दीदी आप आइए, क्योंकि वो लोकल रहते हैं, उनको ज़्यादा नॉलेज है। और मैं भी फ्रिज के सारा सामान है ना क्लीन कर रही हूँ। और देखिए पता नहीं ये अटैच किया हुआ ना मिल्क बास्केट के साथ, वो फोम सी होती है ना, मुझे तो लगा था जस्ट इसकी सेफ्टी के लिए होगा। तो पता नहीं, देखूंगी मैं इसका मैनुअल, मैंने कुछ नहीं अभी पढ़ा। तो मैं जस्ट क्लीन कर रही हूँ, और वो लोग बोल रहे थे अब क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है, और मुझे ये गंदा लगा। तो मैंने फ्रिज अंदर से तो क्लीन नहीं किया, मुझे ये था ऐसा ना हो मैं चलाऊँ तो ये ख़राब हो जाए। तो उन्होंने बोला था पहले 4 घंटे ना फ्रिज नहीं चलाना, तो हमने पूरी रात नहीं फ्रिज चलाया, क्योंकि दिमाग तो पहले इतना ख़राब था। और सुबह भी है ना मैंने आधा दिन तो मैंने वैसे नहीं चलाया, मैंने फिर क्लीनिंग की, और मैंने फ्रिज के अंदर से ना बस कपड़े से ना, गीले कपड़े से अच्छे से 2-3 बार से क्लीन कर दिया।
और है ना फ्रिज अच्छा है, मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं लग रही फिलहाल अभी तक तो ये ना 250 लीटर का हम लोगों ने फ्रिज लिया, और इसमें अनियन और पोटैटो की बास्केट है ना नीचे है ना दी हुआ है, और वो भी एक एक्स्ट्रा फीचर है इसमें। और मुझे जो सबसे बड़ा फीचर इसका जो मुझे पसंद आया ना, जो मेरा पुराना फ्रिज था ना उस पर गीला कपड़ा नहीं, हम ऐसे ना मतलब गीले कपड़े से नहीं क्लीन कर सकते थे, उसमें दाग पड़ जाते थे, डबल शेड का हो जाता, जिससे मुझे फिर अच्छे से ना उसे मॉइस्चराइज़र से है ना क्लीन करना पड़ता था, तभी शाइन आती थी। इसमें वो दिक्कत नहीं है, मैंने वही चेक करने के लिए इसे अच्छे से बाहर से भी क्लीन किया, और अभी इसे सारा सामान ऑर्गेनाइज कर दूँगी। और मेरे पास जो सामान है ना वो मेरे पुराने फ्रिज के अकॉर्डिंग ही है, तो अभी नए फ्रिज के अकॉर्डिंग धीरे धीरे लूँगी, क्योंकि देखिए हम लोगों ने सोचा तो नहीं था भी ये ना बिना बताए, ये देखिए एक एक्स्ट्रा खर्चा हो गया जो हमें। ये फ्रिज है ना 19,500 का पड़ा, और 200 है ना घर छोड़ने के लिए वो उसने भैया ने एक्स्ट्रा दिया है, और 1000 हमारा लेस हुआ है जो पुराने फ्रिज का। तो फ्रिज तो फिर हमारा ये खर्चा एक्स्ट्रा आ गया। तो मगर चलो देखिए, लाइफ में ना अचानक से बहुत कुछ हो जाता है, हमें प्रिपेयर रहना पड़ता है। और बेटे के मामले हम थोड़ा वीक इसलिए पड़ गए थे ना, तो देखा जाए तो पापा के जाने के बाद वो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ भी इतना ज़्यादा बीमार हो गया। इससे पहले जब उसे ना यूरिन में इन्फेक्शन आया था ना, तो ऐसे है ना मतलब नॉर्मल होती है ऐसी बीमारी। मैं सच बताऊँ तो हम इतना टेंशन नहीं लेते। जैसे बेटी को भी जून जुलाई में जब है ना गेहूँ कटता है ना, तो तब इसे सांस लेने में दिक्कत होती है, तो हम इसलिए के लिए प्रिपेयर है। मगर जब बेटे ने अचानक से वो नाक से पानी निकल रहा ना, तो आप लोग समझते हैं ना भी थोड़ा स्ट्रेस हो जाता है। और सच बताएं तो अब इस मामले में ना मैं हम सोचते हैं भी हम लक्की नहीं है, अभी हमारे बड़े हमारे सिर पे नहीं है। तो मैंने ना आज तो इसी चक्कर में घर का सारा काम हो गया। हमारे नेबर के है ना जो लड़की है वो आई हुई थी, उसको उनके घर में छोटा सा बेबी आया था, वो लेके आ गई थी, और थोड़ा मन उस वजह से अभी है ना वो ठीक हो गया था। मगर चलो जब बेटा आया अभी ठीक लग रहा है, अभी उसे 1 हफ्ते के लिए दवाई देते हैं, फिर देखते हैं। और नज़र नज़र जहाँ तक लगता है ना, मुझे लगता है किसी की नज़र नहीं लगी। देखिए बच्चे को आशीर्वाद ही देते हैं सभी लोग, और आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए थे, एक तरह का वो आशीर्वाद ही है। और सच में आप लोगों के आशीर्वाद से वो अभी ठीक है। वो बोल रहा था अभी जब हम चिंतपूर्णी गए थे, मैंने देखिए यहाँ पे धागा बंधवाया हुआ, उसने मोली बंधवाई थी, वो बोल रहा था मुझे कुछ नहीं होने वाला, आप टेंशन मत लीजिए। तो फ्रिज का हमें समझ ही नहीं आ रहा था ये सेक्शन, वहाँ पे इतना कुछ देखा था और मैं पागल हो गई थी। मैंने फिर इन्हें से पूछा भी हम यही कुछ यही मतलब सेटिंग हुई थी, तब जाके कहीं हमें समझ आया। और इसमें जो मैंने ना मैट बिछाए मेरे पुराने फ्रिज के मैंने रख लिए थे, और वो इसमें आ गए हैं, तो मैट तो मैंने वही यूज़ कर ली। और देखिए ये क्यूट सा बेबी हमारे घर में आया हुआ है, सच में ये लड़की है, और इसके आने से ना मेरा मन थोड़ा ठीक हो गया था, इससे बातें बूतें की, और सच में थोड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं थोड़ा रिलैक्स हो गई थी। और बेटा जब आया तो मैं बहुत खुशी थी, और वो बोल रहा था मम्मा मैं ठीक हूँ, मैंने इंजॉय किया पार्टी की, क्योंकि शोरूम में है ना डेकोरेशन हो रही थी और वो खुश था। तो सच में अभी वो ठीक है। तो टाइम 5 बज गए हैं। आज तो मेरा काम इतना लेट हुआ ना, तो घर का सारा काम हो गया। हमारे यहाँ पे नेबर में हमारे वो रहते हैं आंटी ना, उनकी भतीजी आई थी, तो बस उनसे बात करते रहे तब टाइम लग गया। और देखिए अभी मेरा घर का काम तो हो गया है। मेन मुझे आज फ्रिज ऑर्गेनाइज़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, और ये सामान मैंने यहाँ पे रख दिया है। धीरे धीरे ही मैं ना इसे अरेंज करूँगी, इनकी उनकी जगह पे रखूँगी। और देखिए सांझी भी मैंने बनानी, मेरा सारा सामान पड़ा हुआ है, मैंने बनाया नहीं है, कल ही बनाया था। अभी मैं बस काम करूँगी। ये देखिए फ्रिज से जो सामान निकला था ना मैंने यहाँ पे रख दिया। फिलहाल मैंने फ्रिज को इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर दिया, क्योंकि जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है ना, इसकी हाइट ज़्यादा है। जो मेरा पहले वाला फ्रिज था ना उससे ज़्यादा हाइट है इसकी, तो इसीलिए मैंने फिर है ना इसके ऊपर वैसे देखिए डेकोरेशन तो करना मुझे अच्छा ही नहीं लगा, फिर मैंने ऐसे जस्ट रख दिया जो जो सामान था। तो उसके बाद मैंने इसे सारा अरेंज कर दिया। और नीचे ये है ना अनियन और पोटैटो की बास्केट दी हुई है, देखिए। तो हाँ ये देखिए ये निकल के क्लीन भी हो जाएगा, तो फिर इसे मैंने रख दिया। और मेन जो है ना फ्रिज अंदर से ऑर्गेनाइज करना, और मेरे पास जो सामान है जो है ना बर्तन है वो मेरे पुराने फ्रिज के अकॉर्डिंग है, तो इसमें आ ही नहीं रहे। तो मेरे घी के ये देखिए 2 बर्तन यहाँ पे है, इस सेक्शन में नहीं आए, तो यहाँ पे मैंने एक घी का बर्तन ही मेरा ये पड़ा है। तो मुझे अभी है ना इस फ्रिज के अकॉर्डिंग है ना अभी मैं कुछ ना कुछ सामान लूँगी। तो देखिए खाली पड़ा है, क्या करें, कुछ है नहीं। तो मलाई का डिब्बा भी मेरा यहाँ पे आया, क्योंकि ये 1 kg से ज़्यादा कहना तो यहाँ पे आया, इसे ऊपर के सेक्शन में नहीं आया। और मैंने ना इस तरह से सेक्शन अरेंज कर दिया भी एक खाना मुझे बड़ा मिले, तो मैंने ये रख दिया। और नीचे भी रख सकते हैं, तो अभी तो फ़िलहाल फ्रिज में कुछ नहीं है। देखिए फ्रिज अच्छा है। मुझे जो सबसे बड़ी इसमें दिक्कत लगी ना, मुझे जो सबसे बड़ी दिक्कत लगी बोतलें रखने के लिए ना स्पेस, इसकी हाइट कम दी हुई है यहाँ पे। तो ये जो है ना मेडिसन वाला सेक्शन है ना, इस वजह से
तो देखिए बोतलें मेरी जो है ना ग्लास की बोतल मैं यूज़ करती हूँ, प्लास्टिक की नहीं करती। और ये सेक्शन में भी प्लास्टिक के हिसाब से बना हुआ है, मुझे समझ नहीं आया। देखिए ये बड़ी बोतल इस साइड तो आई नहीं, तो ये बोतल मुझे अभी इस तरह की लेनी पड़ेगी। फ़िलहाल तो इन्हीं बोतल से मैं अभी पूरी गर्मी भी निकाल ही दी है, मैंने नहीं ली थी। और बेटी ने देखी चाय रखी हुई है। और फ्रिज साइज़ में पहले वाले फ्रिज से थोड़ा बड़ा है। और मैं पहले यहाँ पे कारपेट बिछाती थी ना, मगर अब इस फ्रिज की वजह से वो कारपेट नहीं आ रहा, क्योंकि इस यहाँ तक मेरा फ्रिज था पहले वाला, तो वो इजीली आ जाता था, तो अभी नहीं आ रहा है। तो देखते हैं मुझे लगता है जो मैं लेके आई हूँ ना बेड रनर वो मुझे यहाँ पे ट्राई करके देखने पड़ेंगे। तो फ़िलहाल देखिए इस तरह के। और अभी बस मैं सांझी बनाना शुरू करूँगी थोड़ी देर में चाय पीने के बाद, क्योंकि मुझे ये भी कंप्लीट करनी है। तो बस यहीं तक था ब्लॉग। अगर कोई मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच। अभी मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा मैं क्या बोलूँ। तो थैंक यू सो मच। आप लोगों का सच में साथ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर मुझे हमें बड़ों की बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रही है ना, तो आप लोगों से बात करके और आप लोगों से ना अपने मन की बात शेयर करके अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच।